हे गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटेटिव लर्निंग लैब। कॉम्पिटेटिव लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे सीएसएस के सीरीज का लेक्चर 9 है, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अपर केस यूजिंग सीएसएस। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अंडरलाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट में हम अंडरलाइन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टेक्स्ट केस को हम देखेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रॉपर्टीज है सीएसएस के अंदर, इज यूज टू स्पेसिफाई अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन अ टेक्स्ट। यानी कि ये प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्या देखेंगे, अपने टेक्स्ट को अपर केस में, लोअर केस में और एक कैपिटलाइज में। लोअर केस, अपर केस, ये सब कैपिटलाइज, ये वैल्यू है, ये हमारे प्रॉपर्टीज की टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये हमारे प्रॉपर्टीज का नाम है। कोलोन के बाद हम वैल्यू देते हैं। ये हमें पता है h1 हमारा टैग है और h2 हैज है, h2 और p डॉट कैपिटलाइज। ये आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये सब पे बात किया था कि सिलेक्टर को लिखने का 3 तरीका होता है। ठीक है, पहला होता है टैग नेम से, यानी कि h1 एक हमारा टैग का नाम है, उससे हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज और कोलोन देके वैल्यू को और टर्मिनेट करते हैं, सेमी कोलोन से वैल्यू का नाम देके टर्मिनेट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज जो है h1 टैग पे इंप्लीमेंट हो जाता है। हैज h2 बोलने का मतलब है कि हैज हम देते हैं, आईडी बनाते हैं। जब हम किसी टैग की आईडी को बनाते हैं कि ये h2 किसी टैग पर खाली ये प्रॉपर्टी खाली अप्लाई हो, तो हम इसके लिए हैज का यूज करते हैं। और डॉट का मतलब होता है कि ये क्लास के एट्रीब्यूट्स को यूज करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं। यानी कि कैपिटलाइज नाम का हमारा एक क्या होगा, एक क्लास का नाम होगा जो कि पी के अंदर होगा, पी डॉट कैपिटलाइज। तो हम उससे क्या करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कैपिटलाइज वे में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं इसे कैसे होता है। मान लीजिए ये हमारा h1 टैग है और h1 के अंदर हमारा लिखा हुआ दिस इज हेडिंग, और हम इसे चाहते हैं कि ये कैपिटलाइज में हो जाए। तो इसके लिए हमें एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना पड़ेगा, कोलोन लगा के और वैल्यू देना पड़ेगा। अपर केस, ठीक है, सेमी कोलोन से टर्मिनेट करना पड़ेगा। फिर कंट्रोल एस करके इसे रन कराते हैं। इसे हम हटाते हैं, कंट्रोल एस और इसे रिप्लेस करते हैं। तो दिस इज हेडिंग जो हमारा दिख रहा है क्या हो जाएगा, कैपिटल में दिखने लगेगा। ठीक है, फिर हम एक और पैरा बनाते हैं, ई पैरा टैग लिखते हैं, दिस इज पैराग्राफ। सारे को हम स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, नहीं, कैपिटल में लिखते हैं, पी को कैपिटल में लिखते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, हाय हेलो। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, जो पी के अंदर जो है इसको हाय हेलो लिखा हुआ, उसे हम क्या करना चाहते हैं, लोअर केस में हम दिखाना चाहते हैं। तो पी एक एलिमेंट्री टैग सिलेक्टर का यूज करते हैं, टैग पी सिलेक्टर। उसके अंदर हम क्या प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, सेक्स ट्रांसफॉर्म, इसमें वैल्यू क्या डालते हैं, लोअर केस।
सेमीकोलन से टर्मिनेट कर कंट्रोल एस करते हैं। अब देखते हैं कि जो मेरा हाई हेलो लिखा हुआ है वो सारा लोअर केस में आ जाएगा। हाई हेलो ये क्या होगा, लोअर केस में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया लोअर केस। अगर हम लिखना चाहते हैं एक और पी टैग बनाते हैं, पी आई एम सना, जब लिखते हैं आई एम सना, और इसे हम क्या करना चाहते हैं, पी टैग को, और इसमें हम क्लास बनाते हैं, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से हम इसमें क्लास बनाते हैं। C1 इसका हम नाम लिखते हैं। जब हम C1 बनाएं और फिर हम क्लास डॉट की मदद से डॉट C1 क्या कर रहे हैं, C1 टाइप का क्लास टाइप का सिलेक्टर बनाते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम कैपिटलाइज यूज करते हैं। कैपिटलाइज से होगा क्या, जो हमारा आई लिखा हुआ है वो कैपिटल में हो जाएगा, स्टार्टिंग का वर्ड ए कैपिटल में हो जाएगा, एस कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आई कैपिटल में, ए कैपिटल में, एस कैपिटल में, तो और ये क्लास लिख के हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यही क्लास की प्रॉपर्टीज हेडिंग पे भी लगा दें, यानी कि इसके अंदर भी हम क्या लिख दें, क्लास सेम ही नाम का C1। ठीक है, और कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेम प्रॉपर्टी जो C1 के अंदर लिखी हुई है वो हेडिंग पर भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, हेडिंग पे भी ये अप्लाई होगी। बट अगर हम यहाँ पर C1 P डाल दें, P.C1, यानी कि P.C1 को बोलने का मतलब है ये C1 की प्रॉपर्टीज उस पैरा पे अप्लाई होगी जिसका ये क्लास है। ठीक है, जो क्लास का ये मेंबर है। ठीक है, तो बस अब ये वाले पैरा पे पूरे पी पे नहीं, पूरे पैरा पे पी टैग पे अप्लाई नहीं होगी, बस ये वाले पैरा पे अप्लाई होगी, और H1 पे भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हमने बताया है P.C1 से ये पी ही पर बस अप्लाई होनी है। चलिए इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये दिस इज हेडिंग अपर केस में आ गया, और बस इस पर ये असर पड़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का क्या काम है, ये प्रॉपर्टीज कैसे यूज होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।